दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 806 नंबर सब्जेक्ट जिसका नाम है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इसके आंसर की तो चलिए इसके आंसर की को मैच करते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन आप पढ़ के गए थे जो मैंने करवाए थे उसमें आराम से आपने जो है सारे क्वेश्चंस कर दिए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप अपने सभी जितने भी लोग हैं वो अपने कमेंट करके मुझे आंसर्स बता सकते हैं कि आपके कितने जो हैं करेक्ट हुए हैं और कितने अंक आपके आ जाएंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ा था उसी में से सब कुछ आया हुआ है। तो चलिए पहला प्रश्न पूछा गया है, डिफ्थोंग्स आर ऑल्सो नॉन एज। तो डिफ्थोंग्स को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने कल बताया था आपको, डिफ्थोंग्स को जो है हम अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है इम्प्योर वॉवेल्स, यानी कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है आपका। बी ऑप्शन सभी ने करेक्ट किया होगा, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात पूछी गई है, द क्लासिफिकेशन ऑफ द साउंड विद इन द सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड एक लैंग्वेज के सिस्टम के अंदर जो है उस क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। इसे कहा जाता है फोनोलॉजी। यहाँ पे सी ऑप्शन सभी का सही होगा, ठीक है ना। यानी कि किसी, देखो ये द क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का वर्गीकरण विद इन द सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज, यानी किसी विशेष भाषा की प्रणाली के भीतर ध्वनि का वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो वो कहते हैं फोनोलॉजी। इसको हम बोलते हैं हिंदी में स्वर विज्ञान। और फोनोटिक्स जो होता है ये होता है ध्वन्यात्मकता, ठीक है। तो फोनोटिक्स तो आएगा नहीं क्योंकि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो है आपसे विशेष भाषा में प्रणाली के अंदर जो है ध्वनि का वर्गीकरण फोनोलॉजी के अंदर होता है। डिड यू ब्रिंग डैश अम्ब्रेला? आपको कल ही बताया था मैंने कि जब भी आपके वॉवेल्स आते हैं, जो आपके आते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू, इन सभी के आगे जब भी ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है उसके आगे हम आर्टिकल यूज करते हैं एन। ए एन, ए लगा एन लगाते हैं, एन ये लगाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे हो जाएगा डिड यू ब्रिंग एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे जो है एन कौन सा है? बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, आई हैड डैश ऑल द डे। आई हैड डैश ऑल द डे। यहाँ पे पेंटिंग, बीन पेंटिंग, पेंट और वाज पेंटिंग, इनमें से कौन सा शब्द जो है सही आएगा? ठीक है, यहाँ पर आपको कौन सा शब्द सही आएगा? आई हैड ऑल द डे। तो यहाँ पर जो सही आएगा देखिए कि क्योंकि हैड आ गया है, और हैड जो है, हेड जब भी आता है और यहाँ पर आपका हेड आता है, ऑल द डे की बात हो रहा है, हेड मतलब पास्ट की बात हो रहा है, ठीक है। तो हेड के साथ जो है आपका क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? आपका हेड लगता है, ठीक है, प्लस में आपका बीन लगता है, प्लस आपका वर्ब लगता है, प्लस आईएनजी लगता है। ये होता है आपका। तो हेड, बीन, वर्ब, आईएनजी। तो हेड तो दिया हुआ है, यहाँ पे लगता बीन और साथ में आईएनजी, वर्ब पेंट है, पेंट के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है बी ऑप्शन, हैड बीन पेंटिंग, यानी कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द सन राइजेस इन डैश। तो यहाँ पर जो है आप सीधा सीधा, क्योंकि ये डिफाइनाइट आर्टिकल है, सन जो है हमेशा ईस्ट से ही उगेगा, तो इसके साथ में डिफाइनाइट आर्टिकल आएगा द, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आया? यहाँ पे आया आपका बीन पेंटिंग, और यहाँ पे क्या आया आपका? द, ठीक है। ये आपके ऑप्शन सही है और मेरे को विश्वास है आप सभी के बी, सी, बी और सी ये आंसर्स सही होंगे आपके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे, व्हाट इज लेटर राइटिंग, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ लेटर राइटिंग। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि लेटर राइटिंग क्या होती है, ठीक है, और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सभी ने इसका सही आंसर लिखा होगा, ठीक है ना। तो मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, आप आंसर मैच कर सकते हो। देखो, सबसे पहले पूछा गया आपसे व्हाट इज लेटर राइटिंग। तो हम कह सकते हैं लेटर राइटिंग, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, लेटर राइटिंग इज ए वे ऑफ सेंडिंग ए रिटन मैसेज। लिखित रूप से कोई मैसेज जो है आपको भेजना है किसी को, वही जो है लेटर राइटिंग कहलाती है। तो लेटर राइटिंग इज ए वे ऑफ सेंडिंग ए रिटन
मैसेज टू समवन फार अवे, आपसे दूर है, आप कहीं भी दूर मतलब किसी कार्यालय में, किसी ऑफिस में किसी संबंधी को पत्र लिखते हैं जो दूर है आपसे, उसी को जो है लिखित, जो भी आपका मैसेज है, लिखित मैसेज को ही हम जो है लेटर राइटिंग कहते हैं। और ये लेटर राइटिंग जो है कितने प्रकार की होती है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ लेटर राइटिंग, तो इसके मैंने 2 प्रकार बताए थे कल। ठीक है, एक था आपका फॉर्मल लेटर्स, ठीक है, एक फॉर्मल लेटर होता है और दूसरा जो है इनफॉर्मल लेटर होता है, कल आपको बताया गया था ये। फॉर्मल लेटर जो है आप ऑफिशियल बिजनेस ऑफिसेस और कंपनीज को लिखते हैं, और इनफॉर्मल लेटर जो है वो आप लिखते हैं अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को। व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग कंपोजिशन, ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है आपसे कि आपको कंपोजिशन लिखना है तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, तो आपको जो है एक वोकाबुलरी की ज़रूरत है, वोकाबुलरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपको ग्रामर की आवश्यकता है। अगर आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, एक कंपोजिशन को, आपको पैराग्राफ को लिखना है तो वोकाबुलरी आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका ग्रामर सही होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपकी पंक्चुएशन सही होनी चाहिए। और आप बोल सकते हैं जो है आपका थॉट क्लियर होना चाहिए, आप क्या लिखना चाहते हैं, थॉट, क्लियर थॉट। क्लियर थॉट आपका होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाई ग्रामर, गिव द टाइप्स ऑफ ग्रामर, आपको बताना है कि ग्रामर क्या होता है और ग्रामर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम ग्रामर का डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम सिंपल लिख सकते हैं, ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड हाउ वी यूज वर्ड्स इन ए सेंटेंस। हम जो है एक सेंटेंस में वर्ड्स को किस तरह से यूज करेंगे, यही ग्रामर हमें सिखाता है। अब इसके बाद में पूछा गया है टाइप्स। इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका फॉर्मल ग्रामर और दूसरा होता है आपका फंक्शनल ग्रामर। और इसमें फिर बहुत सारे टाइप हो जाते हैं अलग अलग। तो जो टाइप्स में आपको मेनली लिखना है, 2 अंक का है, तो इसमें आपको केवल 2 टाइप जो मेन होता है ग्रामर के वो लिख देने थे। एक तो फॉर्मल होता है, फॉर्मल ग्रामर, और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं हम फंक्शनल ग्रामर। ठीक है, फॉर्मल ग्रामर को हम दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम फॉर्मल ग्रामर या थियोरेटिकल ग्रामर। थियोरेटिकल ग्रामर या फॉर्मल ग्रामर, दूसरा होता है फंक्शनल ग्रामर, या इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ठीक है, थियोरेटिकल, डिस्क्रिप्टिव या फॉर्मल और फंक्शनल। इसके बाद व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब इसकी खासियत क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। उसके अलावा जो हम बता सकते हैं कि ये जो है आपकी ग्लोबल भी यूज़ की जाती है, ग्लोबल है। हम्म, और उसके अलावा जो है ये क्या है, इंटर फ्लेक्सिबल है, ग्लोबल है, और साथ ही साथ जो है ये एक आपका ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज ऑफ साइंस है। ये सब चीज़ें मैंने आपको कल कराई थी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ
इंटोनेशन आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इंटोनेशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछा गया है। हम बोल देंगे कि आपका जो है, मैंने बताया था कि जो मेन टाइप है इंटोनेशन के वो फॉलिंग इंटोनेशन है, राइजिंग इंटोनेशन है, फॉलिंग प्लस राइजिंग इंटोनेशन है, राइजिंग प्लस फॉलिंग इंटोनेशन है, और एक आपका फ्लैट इंटोनेशन भी होता है। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है 4 होने चाहिए, लेकिन ये 5 भी होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये इसको 3 भी बोला जाता है, मतलब इसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। स्पोकन में जो स्पोकन इंग्लिश है इसके अंदर केवल 3 ही लिए जाते हैं, जो है आपका 3 टाइप्स के इंटोनेशन लिए जाते हैं जो आपके स्पोकन में यूज़ किए जाते हैं, एसेंशियल टाइप जिसको बोला जाता है, जिसमें आपका क्या होते हैं, पहला होता है फॉलिंग, दूसरा होता है राइजिंग, और तीसरा जो होता है वो आपका अनचेंज इंटोनेशन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग, एक्चुअल में आप जो है यहाँ पर इंटोनेशन के 4 प्रकार लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, राइजिंग, फॉलिंग, फॉलिंग प्लस राइजिंग, राइजिंग प्लस फॉलिंग। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग, अब रीडिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये आपको बताने हैं कि कौन कौन से टाइप्स जो है रीडिंग के होते हैं, आपको ये बताना था, और आपने सभी ने सही किया होगा, मुझे विश्वास है। तो हम कहेंगे कि आपका जो है रीडिंग होता है वो होता है लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। ये जो है मेन 4 प्राइमरी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप्स के जो है प्राइमरी रीडिंग के टाइप्स होते हैं, जिसमें हम लाउड रीडिंग करते हैं यानी कि ज़ोर ज़ोर से पठन करते हैं, एक साइलेंट रीडिंग करते हैं यानी मौन पठन करते हैं, और एक जो है इंटेंसिव रीडिंग करते हैं जिसमें डीप पठन करते हैं, और एक एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं जिसमें हम रीडिंग करते हैं फ़न के लिए। फिर उसके अलावा बहुत सारे रीडिंग आ जाते हैं जैसे कि स्कैनिंग है, स्कीमिंग है, ठीक है ना, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर, आप ग्रामर जो टीचिंग कराते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको बताना है। उसके अलावा जो है डिसाइड द प्लेस ऑफ ग्रामर इन करिकुलम, तो अगर आप जो है ग्रामर आपका करिकुलम में कौन से प्लेस पे आएगा, किस प्लेस पे आएगा, वो आपका अपने शब्दों में लिखना था। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ग्रामर क्या होता है, ग्रामर जो है वो क्या होता है ये कह सकते हैं स्केलेटन जो है, मतलब ग्रामर जो है लैंग्वेज की बैकबोन होती है। ठीक है, किसी ग्रामर जो है लैंग्वेज की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करता है मीनिंगफुल करेक्ट सेंटेंस बनाने में। अगर हम ग्रामर नहीं होगा हमारे पास तो जो है लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को, स्पोकन लैंग्वेज को जो है कन्फ्यूज़न के साथ में बोला जाएगा या कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है ना, इसलिए जो है ये ग्रामर बहुत ही ज़रूरी है फ्लुएंट इंग्लिश के लिए और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए, ताकि जो बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर सके, अच्छे तरीके से एक्यूरेटली स्पीक कर सके, एक्यूरेटली राइटिंग कर सके। और डिसाइड द प्लेस ऑफ ग्रामर इन द करिकुलम, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रामर है, ठीक है, ये केवल अकेले सेपरेट नहीं पढ़ाना चाहिए, इसको जो है करिकुलम का हिस्सा रखना चाहिए, क्योंकि ग्रामर जो है केवल रूल्स के लिए पढ़ाएंगे तो ये बोरिंग हो जाएगा। इसको जो है हम अपने करिकुलम में जो है ऐड करें इसको, और बेहतरीन तरीके से जो है इसको सिखाने का प्रयास करें, और अलोंग विद द नेचुरल लैंग्वेज जो आपका मदर टंग है उसके साथ इसको सिखाएं, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, राइटिंग ऐसे के माध्यम से। ठीक है, एक्सप्लेन करें नाउन टेंसेस को, ठीक है ना, टेक्स्ट स्टोरी के माध्यम से, कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से करिकुलम में हम इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट डाउन द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कल ही मैंने आपको याद होगा तो मैंने बताया था सेंटेंस के बारे में सारा, आपको 4 प्रकार मैंने सेंटेंस के बताए थे। एक असर्टिव होता है, एक असर्टिव सेंटेंस बताया था मैंने, ठीक है, जिसमें बहुत सिंपल सा सेंटेंस होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको दूसरा बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क वाला, इंटेरो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और फिर मैंने बताया था आपको असर्टिव, इंट्रोगेटिव और है क्या का इम्पेरेटिव सेंटेंस। और लास्ट बताया था एक्सक्लेमेटरी, जिसमें ओहो, आहा हम बोलते हैं ना अचानक,
आश्चर्यचकित होकर के, ठीक है। एक्स तो कल मैंने बताया था आपको, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये आपके 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आप सेंटेंसेस के बारे में बता सकते थे। और सेंटेंस क्या होता है, ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है। व्हाट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे सकते थे कि अरेंजमेंट वर्ड्स क्या होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, फिर आता है हमारा वर्ब, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं, है ना, पता है ना, ग्रामर लिखा। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ये अरेंजमेंट होता है वर्ड्स इन ए सेंटेंस, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसी के पैटर्न पे जो है हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं। व्हाट इज स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, कल मैंने आपको करवाया था, स्कीमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, दोनों चीज़ें आपको बताई गई थी। अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। स्कीमिंग में क्या करते हैं हम, मेन आइडिया या जनरल स्टोरी जो है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। स्कीमिंग में हम क्या करते हैं, केवल फराटेदार जो है नज़र दौड़ाते हैं स्कीमिंग में, ठीक है ना। जैसे कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन को पढ़ना, या फिर बुक के चैप्टर को केवल बुक के चैप्टर के नाम जो है इंडेक्स में हमें नाम देखना, तो वो होता है स्कीमिंग। केवल हमें फटाफट जो है जनरल आइडिया लेने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं स्कीमिंग का। तो हम लग सकते हैं द मेन दिस मीन्स रीडिंग ए टेक्स्ट वेरी क्विकली जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया और जनरल स्टोरी। स्कीमिंग जो है ये होती है। स्कैनिंग, और इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, रीडिंग ए न्यूज़पेपर, ठीक है, रीडिंग ए टेक्स्ट बुक इंडेक्स्ड। और उसके बाद में स्कैनिंग क्या होता है, तो स्कैनिंग का मतलब होता है मूविंग आवर आइज टू क्विक ओवर व्यू और फाइंडिंग ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, या डिक्शनरी या डायरी, कुछ भी मतलब हम बता सकते हैं इसमें। और इसमें हम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की हम सर्च करते हैं। जैसे कि सर्चिंग की, हम अपने किसी दोस्त का नाम ढूंढ रहे हैं या नंबर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या किसी फ्रेंड का बर्थडे का ईयर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो बहुत सारे वर्ड्स लिस्ट है, उसमें से किसी एक चीज़ को पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ढूंढना, ठीक है ना, वो होता है स्कैनिंग। तो मैंने कल बताया था इसके बारे में। इसी में आपको जो है एक और क्वेश्चन, गिव सम सजेशंस टू मेक टीचिंग ऑफ रीडिंग इफेक्टिव। तो आप जो है, आपको सजेशन देना है कि आप रीडिंग को जो है, जो आप टीचिंग करा रहे हैं, तो रीडिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हो। तो अब मैंने कल बताया था आपको, रीडिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम स्टोरी टेलिंग का जो है उपयोग कर सकते हैं, डिबेट कंपटीशन का उपयोग कर सकते हैं। और जो है लाउड रीडिंग को जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें लिखनी थी। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर था जो बेहतरीन था। आज का अगर पेपर आपने किया होगा तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। अगर आपने क्वेश्चन को समझा है तो आपने आंसर भी सारे लिखे होंगे। और यहाँ तक कि जो मैंने अभी आपको बताए हैं आंसर, ये सारे क्वेश्चंस कल मैंने आपको करवा दिए थे। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको फायदा जरूर हुआ होगा, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन छूटने से कोई टेंशन नहीं होती, एक आधा नंबर का चलो आपका छूट जाएगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एमसीक्यू तो बहुत ईजी थे। और जो है आपका यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए सब अच्छे पूछे गए। मैंने लेटर राइटिंग के बारे में बताया था आपको, जो है कंपोजिशन के बारे में बताया था कि कंपोजिशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों, उसी चीज़ों को बताना था कि कंपोजिशन में हम ये चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। ग्रामर है, ग्रामर के आपके जो टाइप्स है वो भी मैंने कल बताए थे। उसके अलावा जो है आप बता सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने कल बताए थे आपको सारे के सारे हैं। टाइप्स ऑफ इंटोनेशन कल बताए थे उसको। मेनली आपका जो मेन एग्जैक्ट जो इंटोनेशन होता है वो 2 तरह का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में 4 है तो 4 लिखोगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसके अलावा जो है इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ग्रामर क्या होता है, प्लेस क्या होगा करिकुलम में, तो अपनी मर्जी से थोड़ा सा लिख सकते थे। या अगर आपको वो नहीं आता है तो सेंटेंस के बारे में कल मैंने बताया था, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के काइंड्स क्या होते हैं, तो मैंने ये सारे काइंड्स बताए थे कल आपको, ठीक है ना। स्कीमिंग और स्कैनिंग के बारे में भी कल मैंने बताया था आपको। तो ये सारे क्वेश्चंस कराए थे, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ा हो मैंने वीडियो में। अगर आपने वीडियो देखा है तो सारे क्वेश्चंस करके आए होंगे। आशा करता हूँ कि आपका नेक्स्ट पेपर और भी बेहतर होगा जैसा ये हुआ है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।